क्या आप अपने करंट रियलिटी में स्टक फील कर रहे हो? क्या आपका 3D रियलिटी आपकी डिज़ायर जो आप पाना चाहते हो उससे बिल्कुल अपोज़िट है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने 3D से डिटैच रहें और आपके मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाएँ। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने 3D रियलिटी से कैसे डिटैच रह सकते हो। क्योंकि ये जो आपका करंट सर्कमस्टांसेस है, आपकी 3D रियलिटी है, वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, आपके थॉट्स को और आपके मैनिफेस्टेशंस को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप अपनी 3D रियलिटी से डिटैच्ड हो जाओगे, तो आप आसानी से अपनी कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाओगे। आखिर ये 3D रियलिटी है क्या? ये 3D रियलिटी और कुछ नहीं है, ये फिज़िकल वर्ल्ड है जो जिसे आप देख पा रहे हो, जिसे आप सुन पा रहे हो, जिसे आप फ़ील कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो अपने सेंसेस के थ्रू और ये आपके बाहर हो रहा है। और अच्छी बात तो ये है कि आपका जो 3D है, आपका जो फिज़िकल वर्ल्ड है, वो आपके पास्ट थॉट्स, बिलीफ और इमोशंस का सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। ये आपकी सच्चाई नहीं है, ये आपका फ्यूचर नहीं है, ये परमानेंट भी नहीं है, ये टेम्पररी है और आप जब चाहो तब अपने थॉट्स को बदलकर, अपने बिलीफ को बदलकर, अपने इमोशंस को बदलकर अपनी 3D को, अपनी फिज़िकल वर्ल्ड को आसानी से चेंज कर सकते हो। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल से समझें, तो अभी तक अगर आपके रिलेशनशिप के एरिया में या फिर किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ़ आपके ओल्ड थॉट्स, आपके पास्ट थॉट्स और पास्ट बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। अब आप उसे चेंज करना चाहते हो, आपकी डिज़ायर है कि आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आपका करियर ठीक हो जाए, आप अमीर बन जाओ, ऐसी बहुत सारी डिज़ायर है। लेकिन आपका जो 3D रियलिटी है वो आपके डिज़ायर से अपोज़िट है, क्योंकि आपका अभी जो भी 3D रियलिटी है, वो आपका पास्ट बिलीफ की वजह से ही है। और अगर आपको अपनी 3D रियलिटी को चेंज करना है, तो आपको अपने बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, अपनी इनर वर्ल्ड को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है आपका फिज़िकल वर्ल्ड। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपके 3D रियलिटी में जो कुछ भी दिख रहा है, आपका जो भी करंट सर्कमस्टांसेस है, आप उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हो। आप अपने 3D रियलिटी को बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो, आप स्टक फ़ील करते हो, आप एक लूप में फँस जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपका करंट सिचुएशन है कि आपका एसपी के साथ आपकी रिलेशनशिप सही नहीं है और आपकी डिज़ायर है कि आप अपने एसपी के साथ अपने रिलेशनशिप को सही करो, उसे बेटर करो। तो आपका जो भी अभी सर्कमस्टांसेस हैं, आपके एसपी के साथ जो रिलेशनशिप अभी खराब हो चुका है, ब्रोकन रिलेशनशिप है, जो भी सिचुएशन है अभी, वो सिचुएशन आपके पास्ट बिलीफ, आपके पास्ट थॉट की वजह से आया है और आपका एम है, आपका गोल है कि आप उस सिचुएशन को चेंज करो। बट जो आपका 3D रियलिटी है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, जिसमें आपके एसपी के साथ आपका रिलेशनशिप सही नहीं है, ब्रोकन रिलेशनशिप है, वो देखकर आप उसे रिएक्ट करते हो, आप सैड फील करते हो, आपको बुरा लगता है, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कैसे ठीक होगा, अभी तो कुछ भी सही नहीं है। उसका बिहेवियर सही नहीं है, वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे जो भी सिचुएशन है, ये सिर्फ़ आपके पास्ट बिलीफ का रिज़ल्ट है, उसी का रिफ्लेक्शन है और आप इससे रिएक्ट कर रहे हो, इससे इतना ज़्यादा अफ़ेक्टेड हो कि मैनिफेस्ट करने में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आप चाह कर भी जो डिज़ायर, जो सर्कमस्टांसेस आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपके एसपी के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो जाए, वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने 3D से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और इसलिए आपको अपने 3D से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है।
और कुछ नया क्रिएट करने के लिए, अपने नए डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनली अपने इनर सेल्फ में अंदर से आप अच्छा फ़ील करो। आपका जो इनर सेल्फ में जो स्टोरी है आप उसे चेंज करो। आपके थॉट्स को चेंज करो, अपने बिलीफ को चेंज करो, ताकि आपका जो अभी सर्कमस्टांसेस है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए। अब जब आप समझ चुके हो कि आपकी 3D रियलिटी क्या है और आपको अपने 3D रियलिटी से डिटैच होना क्यों ज़रूरी है, तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि आप क्या करें जिससे आप अपनी 3D रियलिटी से डिटैच्ड हो जाएँ। तो सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट व्हाट इज़ विदाउट रेजिस्टेंस। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जब पता चलता है कि आपकी 3D रियलिटी कैसे आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है, तो आप अपने 3D रियलिटी से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं इंटरनली, मेंटली, इमोशनली। आप अपने 3D रियलिटी को इग्नोर करने की कोशिश करते हो। आप अपने 3D रियलिटी के अगेंस्ट अफ़र्मेशन बोलना स्टार्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके 3D रियलिटी में जॉब नहीं है और आप चाहते हो कि आपको जॉब मिल जाए, आपकी डिज़ायर है जॉब पाने की, तो आप अफ़र्मेशन बोलना स्टार्ट करते हो कि मेरे पास बहुत बढ़िया जॉब है। बट इंटरनली आपको भी पता है कि मैं जो भी अफ़र्म कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो सही नहीं है। ये सिर्फ़ मैं मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। और ऐसे में आप अफ़र्म करते-करते थक जाते हो, बट आपकी रियलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं दिखता है। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने 3D रियलिटी को इग्नोर करने की जगह पे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक्सेप्ट कर लो कि जो भी सिचुएशन है, वो टेम्परेरी है और ये मेरे पास बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। आप सेल्फ टॉक करो, खुद से बातें करो कि ये टेम्परेरी रिफ्लेक्शन है मेरे पुराने थॉट का, पुराने बिलीफ का। ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये मेरा फाइनल रियलिटी नहीं है। मैं जब चाहूँ इसे चेंज कर सकती हूँ, मेरे पास इतना पावर है। तो इस तरीके से सेल्फ टॉक करके आप अपनी 3D रियलिटी को एक्सेप्ट करो। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है शिफ्ट योर फोकस टू योर इनर स्टेट। अपने 3D रियलिटी पे रिएक्ट करने की जगह पर आप अपने इनर स्टेट पे रहना स्टार्ट करो, अपने फोकस को शिफ्ट करो। अपने 3D रियलिटी से फोकस शिफ्ट करके अपनी इनर वर्ल्ड पे लेकर आओ, इमेजिनेशन वाली दुनिया में लेकर आओ, जहाँ आपकी अपनी दुनिया है, जैसा आप चाहते हो वैसी दुनिया है, उस पे फोकस करो। अपने 3D रियलिटी से फोकस को शिफ्ट करके अपने डिज़ायर्ड रियलिटी में आप जो एंड रिज़ल्ट चाहते हो, उस रियलिटी में अपने फोकस को रखो, विज़ुअलाइज़ेशन करो। अगर आप प्यार पाना चाहते हो तो इमेजिन करो, विज़ुअलाइज़ करो कि आप अपने पार्टनर के साथ हाथ पकड़कर घूम रहे हो, उसके साथ बैठे हुए हो हाथ पकड़ के। उस प्यार को फ़ील करो, उसकी बातों को सुनो, अपने एंड रिज़ल्ट को विज़ुअलाइज़ करो। अगर आपके 3D रियलिटी में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो आपके डिज़ायर से अपोज़िट है, जिसकी वजह से आप सैड फ़ील कर रहे हो, आपको फ़ील हो रहा है कि ये 3D रियलिटी के वजह से मेरा डिज़ायर पूरा नहीं हो पाएगा, या तो फिर आपको लग रहा है कि आपका जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आखिर कैसे आपकी डिज़ायर पूरी होगी? कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई भी थॉट अगर आपके माइंड में है, तो आप चुपचाप से डीप ब्रीदिंग करो, अपनी आँखों को बंद करो और विज़ुअलाइज़ करना स्टार्ट करो। और इस तरीके से विज़ुअलाइज़ करके अपने फ़ोकस को 3D रियलिटी से शिफ्ट करके अपने डिज़ायर रियलिटी की तरफ ले जाओ। तीसरा स्टेप है प्रैक्टिस न्यूट्रैलिटी। जब भी आपके 3D रियलिटी में कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपके डिज़ायर से अपोज़िट है, उस पे आप रिएक्ट मत करो। एकदम न्यूट्रल हो जाओ। और अगर न्यूट्रल नहीं हो पा रहे हो तो ऐसा सोचो कि ये एक मूवी चल रहा है और मुझे पता है कि इस मूवी का एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। इस मूवी का एंड रिजल्ट मेरे फेवर में होने वाला है। इस तरीके से आप सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करो, इस तरीके से आप सोचना स्टार्ट करो, ताकि आपके अंदर 3D रियलिटी के वजह से जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहा है, आप सैड फील कर रहे हो, आप पैनिक हो रहे हो, एंजाइटी हो रहा है, जो भी हो रहा है उस चीज़ से आप निकल सको।
इसलिए आपको अफ़र्म करना है कि कितनी अच्छी बात है ना कि स्टोरी में क्या-क्या चल रहा है, कितनी एडवेंचरस स्टोरी है। बट मुझे पता है कि मेरा एंड रिज़ल्ट क्या है। मेरा एंड रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में है। जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने 3D रियलिटी के लिए न्यूट्रलिटी का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। 4th स्टेप है स्टे कंसिस्टेंट विथ योर न्यू स्टोरी। आपका 3D रियलिटी जो भी है वो टेम्परेरी है, परमानेंट तो नहीं है। जो भी सिचुएशन है, आपके एसपी के साथ बात नहीं हो रही है, आपके पास जॉब नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, ये चेंज होना तय है। क्योंकि चेंज नेचर का लॉ है, ये चेंज होगा, लेकिन वो वैसा चेंज हो जैसा आप चाहते हो। इसलिए आप अपनी नई स्टोरी, अपने डिज़ायर के लिए कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंटली आप अफ़र्म करते रहो, इमेजिनेशन करते रहो, अपने डिज़ायर एंड रिज़ल्ट पे और अपने डिज़ायर्ड आउटकम पे बिलीव करते रहो, ट्रस्ट करते रहो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। तो आप अपनी नई स्टोरी के लिए कंसिस्टेंट रहो। आपको अपनी अफ़र्मेशन नहीं छोड़नी है, आपको विज़ुअलाइज़ेशन नहीं छोड़ना है, आपको बिलीव करना नहीं छोड़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। उसके बाद आता है 5th स्टेप यूज़ टेक्निक्स टू सेंटर योरसेल्फ। अपने आप पे फ़ोकस रखना है। बाकी बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, आपको अपने इनर सेल्फ पे फ़ोकस रहना है। और इसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है, मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन का सेशंस लेना है, सब्लिमिनल्स सुनना है, अफर्मेशन सुनना है। जो भी सुनकर आप अपने साथ कनेक्टेड रहते हो, आपका फोकस आपके ऊपर होता है, आपके इनर सेल्फ पे रहता है। आपके इनर वर्ल्ड में जो आप चेंजेस ला रहे हो, आप हैप्पीनेस ला रहे हो ताकि आपका आउटर वर्ल्ड में हैप्पीनेस आए। अपने इनर वर्ल्ड की स्टोरी को जो आप चेंज कर रहे हो, अपना फोकस उस पे रखो। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हो, तब आप अपने इनर वर्ल्ड के अलाइनमेंट में रहते हो, अपने डिज़ायर के अलाइनमेंट में रहते हो और आपके बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि आपके बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आपकी 3D रियलिटी है, जो आपके डिज़ायर से मैच नहीं कर रहा है, उसकी एकदम अपोज़िट है। वो सिर्फ एक नॉइज़ है, सिर्फ शोर-शराबा है। आपके ओल्ड कॉन्सेप्ट का, आपके ओल्ड बिलीफ का ये टेम्परेरी रिज़ल्ट है और ये चेंज होगा, ये चेंज हो रहा है। जब आप ऐसे बोलते हो, ऐसे रिएक्ट करते हो, तो ऑटोमैटिकली आप अपने 3D से डिटैच होना स्टार्ट होते हो। इसके बाद 6th और लास्ट स्टेप आता है कि आपको खुद को याद दिलाना है कि 3D इज़ डिलेड। मैनिफेस्टेशन आपके 3D में आएगा, फिर चाहे जितना भी टाइम लगे। डिवाइन टाइम का आपको वेट करना है, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। आपको खुद को याद दिलाना है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। आप जो भी चाहते हो, वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है और वो आपको मिलकर रहेगा। आपको सिर्फ़ उसके साथ अलाइन में आना है। आपके 3D में वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है। आपकी जो भी डिज़ायर है वो आपके 3D में ही मौजूद है, आपको सिर्फ़ उसके साथ अलाइनमेंट में आना है। ये आपको खुद को डेली याद करवाना है और कुछ सिंपल डिटैचमेंट अफ़र्मेशंस मैं आपको दे रही हूँ। इन अफ़र्मेशंस को आपको डेली रिपीट करना है और वो अफ़र्मेशंस है कि मैं अपने 3D से अफ़ेक्ट नहीं होती हूँ, नहीं होता हूँ। मेरी डिज़ायर ऑलरेडी मेरी है और वो एग्ज़िस्ट करता है। जो भी मैं चाहती हूँ, वो भी मुझे पाना चाहता है। मैं अपने 3D से ज़्यादा अपने इमेजिनेशन पे भरोसा करती हूँ। मैं जो कुछ भी पाना चाहती हूँ, उसके लिए बैकग्राउंड में यूनिवर्स काम कर रहे हैं। ये कुछ अफ़र्मेशंस है जिसे आपको डेली रिपीट करना है। जब आप डेली इस अफ़र्मेशन को रिपीट करोगे तो 3D से डिटैच होना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे, कुछ अफ़र्मेशंस थे जिसका यूज़ करके आप अपने आप को 3D से डिटैच्ड रख सकते हो ताकि आप अपने डिज़ायर के अलाइनमेंट में रहो। तो अगर आपको समझ में आ गया है कि 3D से डिटैच रहने के लिए आपको क्या करना है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए
कि 3D मेरी ओल्ड स्टोरी है और मैं सिर्फ अपने इनर रियलिटी पे ही रिएक्ट करती हूँ या करता हूँ। तो आप सब अपना ख़्याल रखिए, इन स्टेप्स को फ़ॉलो कीजिए, अपने 3D रियलिटी से डिटैच्ड रहिए और अपने डिज़ायर को जल्दी और आसानी से मैनिफेस्ट कीजिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ है। ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।